दूसरा पॉइंट है काबे की गलत बुनियाद। आम मुसलमान को पता ही नहीं है। मुसलमान को पता ही नहीं है कि जिस काबे में जाके वो हज करते उसकी बुनियाद ही गलत है, किसी और इमारत में करते जा रहे हैं। जहां पे आप अपने ईमानी रूहानी चीजों का जाके इजहार करते हैं ना काबा में बुत प्रस्ती के लिए, वो भी अपनी जगह पे नहीं है, उसकी बुनियाद ही गलत है। कहां मिलता है आपको? बुखारी की किताब निकालिए, उसका दूसरा वाल्यूम 1583 पढ़ लें, 1585 भी पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की बकवास सुनी। एतराज भी कैसा कर रहा है कि काबे की बुनियादों के बारे में अहदीस मुबारका का हवाला दिया। वो हदीस भी देखते हैं, बाद में इस मसले को देखते हैं कि वाकई ये एतराज बनता है या नहीं। मसला ये होता है कि अगर तो एतराज बने तो हम भी एक्सेप्ट करें कि भाई ये एतराज बनता है, मगर मैं जो एतराजात मसीहत पर कर रहा हूं उसके जवाब आज तक, बल्कि क़यामत तक, रोज़े महशर तक इनके पास देने की इस्तात नहीं होगी। सिर्फ ये यही कर सकते हैं कि एडिशनों में तब्दीली करते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हदीस मुबारका। हदीस मुबारका का नंबर इसने बताया है 1583 यानी कि 1583। हमसे अब्दुल्ला बिन मुसलमा ने बयान किया, इनसे इमाम मालिक ने बयान किया, इनसे इब्ने शहाब ने बयान किया, इनसे सालम बिन अब्दुल्ला ने, कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी बकर ने उन्हें खबर दी। उन्हें अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने खबर दी और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, क्या तुझे मालूम है जब तेरी कौम ने काबा की तामीर की तो बुनियाद इब्राहिम को छोड़ दिया था। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप बुनियाद इब्राहिम पर इसको क्यों नहीं बना देते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी कौम का जमाना कुफर से बिल्कुल नजदीक ना होता तो मैं बेशक ऐसा कर देता। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है और यकीनन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा सच्ची हैं, तो मैं समझता हूँ यही वजह थी जो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 से मुत्सल जो दीवारों के कोने हैं उनको नहीं चूमते थे, क्योंकि खाना काबा इब्राहिमी बुनियादों पर पूरा नहीं हुआ था। ये हदीस मुबारका आपने समाअत फरमा ली। अब मजीद इसने जो हदीस मुबारका का जिक्र किया उसको हम देखते हैं 1585 यानी कि 1585। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, इनसे हिशाम ने बयान किया, इनसे इनके वालिद ने और इनसे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अगर तुम्हारी कौम का जमाना कुफर से अभी ताज़ा ना होता तो मैं खाना काबा को तोड़कर इसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर बनाता, क्योंकि कुरैश ने इसमें कमी कर दी है, इसमें एक दरवाजा और इस दरवाजे के मुकाबिल रखता। अबू मुआविया ने कहा कि हमसे हुशाम ने बयान किया, हदीस में खलफ से दरवाजा मुराद है। तो ये हदीस मुबारका का हवाला देकर सैमी सैमसन यानी क्रिश्चियन डर्टी पिग इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनकम्प्लीट या अधूरा काम बता रहा है। तो इससे कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं या कोई इससे दावा कर सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कोई खुसूसी तौर पर यह जिक्र किया हो कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं। दीन इस्लाम में की इस्तिलाह में कुछ फराइज होते हैं, कुछ मुस्ताहबात, कुछ वाजिब, कुछ नवाफल। तो इसी तरह खाना काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर तामीर करना फर्ज नहीं था, ना इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बारे में हुक्म फरमाया था। अगर ऐसा होता, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमा देता या ऐसा मामला होता कि ये फर्ज होता कि उन्हीं बुनियादों पर खाना काबा को तामीर किया जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी का भी लिहाज ना करते और खाना काबा को शहीद करके खाना काबा को दोबारा यानी कि उन्हीं बुनियादों पर तामीर कर देते। इसलिए ये एतराज बनता नहीं। मगर अब जब हम गलाजत की तरफ जाते हैं
तो बाइबल के खुदा पर एक बड़ा ही जबरदस्त एतराज बनता है, जिसको जाहिल से जाहिल, निकम्मे से निकम्मा बंदा भी जो है मानेगा। अगर आप वो मिसरी वाला हाल करेंगे ना कि हम नहीं मानते, आप मंजी नहीं हिलने देंगे, तो टेंशन ना लें, मैं छोड़े उखाड़ दूंगा। इसको हम देखते हैं सैमुअल 2 बाब 7 और इसकी आयत 15 से शुरू कर लेते हैं। और खुदावन तुझे बताता है कि खुदावन जो खुद तेरे घराने को कायम रखेगा, और जब तेरे दिन पूरे हो जाए और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाए, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से होगी, ये किसको कहा जा रहा है? दाऊद को कहा जा रहा है, तेरे सुलभ से होगी, बप्पा करूंगा और उसकी बादशाही को कायम करूंगा। और यही वो शख्स होगा जो मेरे नाम की हमदो सना के लिए एक घर बनाएगा, और मैं उसकी बादशाही का तख्त हमेशा तक कायम रखूंगा, और मैं उसकी बादशाही का तख्त हमेशा तक कायम रखूंगा, और मैं उसकी बादशाही का तख्त हमेशा तक कायम रखूंगा, और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब वो खता करेगा तो मैं उसे आदमियों के जरिया डंडों और कोड़ों से पिटवाऊंगा, लेकिन जैसे मेरी रहमत साउल से जुदा हो गई थी, उससे कभी जुदा ना होगी। वही साउल जिसे मैंने तेरे रास्ता से हटा दिया, तेरी नस्ल और तेरी बादशाही मेरे हजूर सदा बनी रहेगी, तेरा और तेरा तख्त हमेशा तक कायम रहेगा। यह है बाइबल के खुदा का फरमान वादा, किसके साथ? दाऊद के साथ, बाइबल के दाऊद के साथ। अब कोई मुझे ये बताए, आप ईसाइयों से सिर्फ एक सवाल करें कि इसराइल का या यहूदियों का इस वक्त कौन सा बादशाह जा रहा है? सन 2015 में, 2014 में, या जब यस्सू का आयत था, यानी कि सने ईस्वी की इब्तिदा हुई, उस वक्त दाऊद की नस्ल में से कौन सा बादशाह था? अब अगर कोई ये बकवास करे कि जी वो यस्सू के बारे में थी, ये आयत जो है ये पेशन गोई यस्सू के बारे में है, यस्सू बादशाह है, तो भाई कोई एक यहूदी को पकड़ के या किसी एक लावी को, किसी एक इसराइली को पकड़कर मेरे सामने खड़ा कर दो जो ये मानता हो कि यहूदियों का या बनी इसराइल का बादशाह कौन है? यस्सू है। यस्सू ने तो खुद बकवास कर दी थी कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। आपने हवाला भी पढ़ा होगा, मेरे बयानात को आप देखें, हर चीज मैंने क्लियर की है, हर चीज क्लियर की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन तमाम मामलात को समझकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।